नहीं, मैं आपको अभी सिर्फ गूगल में जाइए, givgita.com पे चलिए या जहाँ भी सुनना चाहें आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। जी जी, ऑडियो वीडियो दोनों है। बिल्कुल। ये आपका जब इंटरव्यू होगा तो इसके बारे में जानकारी मैं बोल देता हूँ, वो आपसे पूछेंगे हम सबको लाभ कि किस तरीके से उसको आप घर घर मतलब पहुँचाने की तो इंफॉर्मेशन। हमने एक नया लॉन्च कर रहे हैं जी के कई बार लोग पूछते हैं हमारा बेसिस क्या है जी, हमारी फिलॉसफी जो दर्शन है उसका है क्या। तो हमारी ये चर्चा होती है। तो मैंने कहा भगवद गीता के अगर आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय में जैसे कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं तो एक्चुअली वो बात करते हैं पुनर्जन्म की कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और जब तक तू बंधन में है तब तक तुझे नए नए शरीर लेने पड़ेंगे। तो हमारा बेसिकली हमारा बेस ये है कि पुनर्जन्म एक हकीकत है, एक सत्य है, और अपने आप को जो हिंदू क्लेम करता है अगर वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता तो वो हिंदू नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑनेस्ट। मेरे को वैसे भी AK-47 कहते हैं प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर। जी जी, मैं कन्विंस नहीं करता वो नहीं, आपकी वाणी से लग रहा है तो तेज है उसके अंदर कि आप सीधे बात कहने वाले। सीधे प्रभु जी हमारे को अपने शास्त्र में पढ़ा है कि व्यास आसन में बैठ के भी झूठ बोलेगा तो नर्क जाएगा। तो भाई क्यों नर्क जाने के लिए तो कर नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हम लोग इस पे ले रहे हैं, उस पर फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है कर्म, जो कर्म के नियम है वो अपने आप आ जाएंगे। आपको नया जन्म मिलेगा कैसे? क्योंकि अगर आप शायद एक श्लोक में लॉर्ड ने बोला भी है कि हालांकि मेरे को कर्म करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। उन्होंने बताया मैं जो कई बार लोग कहते हैं कर्म नहीं करना, मैंने कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु ये अब ये डिसाइड करिए कौन सा कर्म, क्योंकि कर्म एक टाइप का नहीं होता, 3 टाइप के कर्म बताए हैं। जी जी, भगवद गीता के अंदर कर्म, विकर्म और अकर्म, और कर्म की डेफिनेशन दी गई। अब वो कर्म की डेफिनेशन अगले अध्याय में अर्जुन ने स्पष्ट रूप में कृष्ण भगवान से पूछा कर्म होता क्या है। तब भगवान ने कहा है कि कर्म वो कार्य है जिसको जो आपको नए नए शरीर दिलाता है, अर्थात ये मुक्ति के लिए मुक्ति का कारक नहीं है कर्म। लोग कार्य को कर्म के साथ मिक्स कर देते हैं, जबकि दोनों चीजें 3 प्रकार के कार्य हैं। कर्म का मतलब है पुण्य, विकर्म का मतलब है पाप, और अकर्म का मतलब है भक्ति। तो ये 3 के बारे में भगवान ने भगवद गीता के अंदर चर्चा की हुई है। तो अगर ये चीज जान जाए व्यक्ति, क्योंकि आज का सिद्धांत क्या है प्रभु जी, 1 लाइफ टाइम एंजॉय। इसमें नैतिकता कहाँ आएगी प्रभु जी, बताइए आप। अगर ये सिद्धांत देखिए, मैं तो बोर्ड पे ही पढ़ता हूँ, मैंने कहा हमें तो इसके अगेंस्ट केस कर देना चाहिए, PIL करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये तो बिल्कुल हमारे 80% जो हम हिंदू हैं इनके तो बिल्कुल विरुद्ध है कि 1 लाइफ टाइम एंजॉय। तो इसमें प्रभु जी बताइए नैतिकता कैसे आ जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इससे बहुत बढ़िया मेरी बात हुई थी। मैं एक बार, आप कहाँ वहीं रहते हैं, आश्रम पे ही रहते हैं गोवर्धन, मैं एक बार आऊंगा आपके पास, फिर मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आपके विचार जो है, जो आप जिस तरीके से प्रेषित कर रहे हैं उनको, वो जरूर लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ हमारे कम से कम मेरे 1000 से ज्यादा लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। आजकल तो रील्स का जमाना है, वो थोड़ा सा जल्दी मतलब अट्रैक्ट करता है। इंस्टाग्राम है, रील्स है, इस पे कराइए। चक्कर में मेरी एज हो रही है, आई कंप्लीटेड 66 रनिंग 67। अरे अब लगते नहीं है आप, लेकिन तो मैंने कहा हमारे टाइम में सोशल मीडिया कहाँ होता था। नहीं, तो मैं इनको इन लोगों को कहता हूँ, ये भागवत के फादर है। अच्छा अच्छा, काम भक्तिदास, इन्होंने M.Tech किया हुआ है। अच्छा, पूरा समय इसी में देते हैं। तो मैंने कहा आप लोग को ज्यादा नॉलेज है, मैंने कहा हमें तो नहीं, आजकल तो रील्स का जमाना है, रील्स कर रहे हैं हम रील्स। स्वामी जी की रील बना करके आप लगातार डालते रहिए। बिल्कुल, वो 2-2, 3-3 मिनट की होती है एक किसी विषय पे। तो आजकल आप ये देखिए स्वामी जी की हर साल तकरीबन 12,000 बच्चे 16 से लेकर 29 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इंडिया के अंदर। हम इतने बड़े आध्यात्मिक विरासत है हमारी, फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। हम दे क्या रहे हैं उनको? दे ही नहीं रहे है ना, दे नहीं रहे ना, वही आप सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मैंने कहा माता पिता को कहीं भी शास्त्रों में भगवान नहीं कहा गया, गुरु कहा गया। और गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है।
हमारे पुराणों में उठा लीजिए आप, जितना भी देखिए, जिन्होंने अपने आप को भगवान कहा है वो सबको असुर कहा गया है। जी जी। भगवान हमें नहीं होना बन सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भगवान बनाने कोई पोस्ट नहीं है ये। हाँ, जिसको भी लोग समझते हैं कि पोस्ट है। नेहा जी हैं, एंकर हैं हमारे, नेहा जी बैठे जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन लाइफ टाइम एंजॉय। अब बताइए इसमें क्या? नहीं देखिए, अब मैं तो हालांकि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जो अपने परिवारजन हैं उनको जानता हूँ, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बस क्वालिटी ऑफ सोल पे कोई ध्यान नहीं देता है। एब्सोल्युटली राइट, है ना? क्वालिटी मतलब अब क्या है, मजा में इंटरेस्टेड है, सुख नहीं चाहिए। जिसका लक है ना, वो उसको तो मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला फिर वो हर तरीके के प्रयास करता है उसको पाने के। जब तो मैं बार-बार कहूँगी, आपके माता पिता जो है ना गुरु है जी, और गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का दास है जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो कितना पुराना हमारा बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है कि गुरु के पैर की छू रहे हैं, क्योंकि गोविंद दिया मिला है, इसलिए उनका और कोई वो नहीं है। अपने आप को भगवान कहने वाला, भगवान कहने का मतलब ये हो गया कि आई एम द एंजॉयर, मैं भोक्ता हो गया, सब मेरा है। वही हम दास हैं, हम हर स्थिति के अंदर दास हैं जी। तो माता पिता गुरु थे, वो फेल हो गए, जो टीचर्स थे वो फेल हो गए, तो बच्चे अपने स्टूडेंट को कहते हैं जैसे सिगरेट दियो। अब बताइए, अब वो मतलब टीचर्स अपने लाइन्स को हमने अभी शुरू किया है, बिल्कुल, जिसमें हमने अभी राजस्थान से 90 टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स को लेके आए। आज आप अपने इंटरव्यू में ये AK-47 वाला एटीट्यूड रखिएगा, मैं तो गुरु रहता ही है ना। ये जो उदाहरण है सिगरेट वाले और ये सब ना, ये बहुत जरूरी है, ये मैसेज लोगों तक जाना बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप चाहते क्या है लाइफ के अंदर, पहली बात तो ये डिसाइड करो ना। लोगों को मालूम ही नहीं है। जापान के अंदर आप शॉक हो जाओगे प्रभु जी के हाई IQ के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो सुसाइड कमिट कर रहे थे। ये इंडिया में ये जो 12,000 बच्चे बनते हैं, अगर ये पहले अटेम्प्ट में फेल ना हो तो हो सकता है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ये IAS बन जाए सारे। अरे प्रभु जी, मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ, मैं तो IITs में, IIMs में लेक्चर देता हूँ जी। मेरे को इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने लेक्चर्स के लिए बुलाया। आज ये बताइए मुझे कि मैं आपको सत्य बताऊंगा तो आप मानेंगे भी नहीं, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान इतना पूर्ण है कि मेरे फादर बचपन से कहा करते थे, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अरे, और मैं एक बार मिला था, मुझे अभी तक याद है कि 384 की बात है, मैं इस बार मुंबई में था, तो वहां मुझे केडिया जी मिले, जो बिजनेसमैन जो फेमस है। तो हम लोग को होटल के अंदर सिखा दिया जाता है कि शक्ल देख के पता लग जाता है व्यक्ति की क्या हालत है। मैंने केडिया जी आज बड़े दुखी से लग रहे हो, क्या बात है? यार मेरे को लड़की की शादी करानी, लड़का नहीं मिलता। मैंने आपको लड़का नहीं मिलता, क्या बात है? उसने मुझे लड़का चाहिए जिसका 2-3 बार दिवालियां निकल चुका हो। मैंने क्या मतलब उसको गिर के निकलने की उसके अंदर पावर, क्योंकि बिजनेस में कभी भी नीचे जा सकते हैं, उतार चढ़ाव होता है। तो उतार में ये नहीं हो कि उतर ही जाए, मतलब उतरे और फिर चढ़े। तो उस दिन को मैंने कहा बात तो ये सही कह रहे हैं, और आज हमने ऐसा कर दिया है कि अगर तुम फर्स्ट नहीं आते तो तुम बेकार हो। मेरा अपने पिताजी से यही प्रश्न किया था 70-71 के अंदर, प्रॉब्लम में क्रिकेट बहुत खेलता था जी। 71-72 के अंदर जो क्रिकेटर थे वो क्लर्क बनते थे बैंक के अंदर जी। तो मेरे फादर अंग्रेजी में कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। मैंने कहा देखो जी, मेरे को तो ये बताओ कि क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश कैसे रह सकूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता हूं तो खुश कैसे रह सकूं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझ पर जो कृपा करी, उन्होंने कहा ये ज्ञान तो भगवद्गीता में है, जिसके अंदर आप किसी, क्योंकि प्रभु जी मैं आप अगर आप सुनेंगे इसमें, तो मैंने 99.9% टाइम में लोगों से पूछा कि सफलता का अर्थ क्या है, और प्रभु जी IIT क्या, IIM क्या, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या, स्टेट्स की, प्रभु जी इसके इंटेल कॉर्पोरेशन, सब में उत्तर बिल्कुल गलत देते थे। वो तरीके को लक्ष्य मान लेते थे। सफलता का मतलब लक्ष्य प्राप्ति नहीं। हमारे आप देखिए ना, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें सफलता का मतलब एक बंगला, एक गाड़ी और एक लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस, यही तो मानते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इसमें आत्मा का तो कोई रोल है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। मेरे से पूछा एक ने कि स्पिरिचुअल साइंस को, क्या स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को हम भौतिक मतलब विज्ञान से प्रूव कर सकते हैं? मैंने चल मैं तो उससे एक प्रश्न करता हूँ, ये IIT में किया था मुझसे प्रश्न। मैंने कहा चलिए बताइए, फिजिक्स से
केमिस्ट्री को प्रूव कर सकता है? चुप हो गया, नहीं। केमिस्ट्री की मेथोडोलॉजी अपनी है, फिजिक्स की अपनी है। फिर मैंने पूछा मेडिकल साइंस भी साइंस से बोलते, मैंने कहा फिजिक्स प्रूव कर सकती है मेडिकल को, या मेडिकल प्रूव कर सकता है फिजिक्स को? नहीं कर सकता। उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांतों कैसे प्रूव करें? मैंने हर साइंस का अपना दायरा, इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस का भी अपना दायरा है। अब तो मारो बस, ज्यादातर लोग प्रश्न करते हैं प्रभु जी, तो कॉलेज में प्रचार करते हैं साइंस सपोर्ट करती है किसको? मैंने कौन सी साइंस, ये तो बता मुझे। कुकिंग भी एक साइंस है कि नहीं है प्रभु? बिल्कुल है। इतना पानी, ज्यादा पानी डाल देगा तो पता लगा, और रोटी कहां से बनाएगा? आटे में ज्यादा पानी डाल देगा तो दही बन जाएगी वो तो।